नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ कर तो रहे होते हैं, पूजा पाठ रस्में, पर अंदर से वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। बस सदियों पहले महान संत कवि कबीर ने इसी सवाल को अपनी चुनौती बना लिया था। और कमाल की बात यह है कि उनके शब्द आज भी हमें आस्था के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देते हैं। चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या सिर्फ आग बोलने से किसी की त्वचा जल सकती है? सुनने में बड़ा बचकाना सवाल लगता है ना? लेकिन कबीर के लिए यही छोटा सा सवाल धर्म और दिखावे के बीच खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार को गिरा देता है। तो मुद्दा यही है, सिर्फ नाम या सच्चा भाव। कबीर का तर्क आप देखेंगे बहुत ही सरल है, लेकिन इतना शक्तिशाली कि वो सीधे सीधे आध्यात्मिकता में जो दिखावा होता है, जो ऊपरीपन होता है, उस पर चोट करता है। कबीर जिस चीज को निशाना बना रहे थे उसे कहते हैं बाह्याडंबर। अब ये क्या है? मतलब वो सारे बाहरी तामझाम, वो खोखले रीति रिवाज और दिखावा, जिनके अंदर की असली भावना, असली भक्ति वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये बस एक सुंदर सा खोल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ कबीर दो रास्तों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। एक तरफ बाहरी अनुष्ठान है, बस एक मशीन की तरह नाम जपना, और दूसरी तरफ है सच्चा भाव, दिल से निकला हुआ प्यार, सच्ची श्रद्धा। कबीर का सवाल बहुत सीधा है, इन दोनों में से असली चीज क्या है? अपनी बात को और पक्का करने के लिए कबीर ने कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिए, और ये उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हैं, ऐसे जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। ये उपमाएं हैं तो बहुत सरल, पर इनकी चोट बहुत गहरी है। तो उनकी पहली मिसाल आती है, पावक कहें पांव जो दाझें। जरा सोचिए इस बारे में। अगर सिर्फ आग आग कहने से किसी के पैर जलने लगते तो क्या होता? जाहिर सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आग शब्द में कोई गर्मी नहीं होती, कोई जलन नहीं होती। यहाँ कबीर ये दिखा रहे हैं कि शब्द और असल अनुभव के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। और फिर कबीर आगे कहते हैं, जल कहीं तृषा बुझाई। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की प्यास सिर्फ पानी पानी चिल्लाने से बुझ गई हो? बिल्कुल भी नहीं। प्यास बुझाने के लिए तो पानी को पीना ही पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं होता। और आखिर में कबीर अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, भोजन कहें भूख जो भाजे तो सब कोई तिर जाएं। मतलब अगर सिर्फ भोजन बोलने से भूख मिट जाती तो इस दुनिया में तो हर कोई बच जाता, सबका पेट भर जाता। तो इन तीनों उदाहरणों का सार क्या निकला? बस इतना ही कि बिना असल अनुभव के शब्द एकदम खोखले हैं। आग, पानी या भोजन का नाम लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। अब कबीर अपनी बात को और भी धारदार बनाते हैं, और इसके लिए वो एक और जबरदस्त मिसाल देते हैं, पिंजरे में बंद तोते की। ये उदाहरण जो है ना, ये बिना सोचे समझे सिर्फ रटने की आदत पर एक सीधा हमला है। देखिए, एक तोते को राम राम बोलना सिखाया जा सकता है, वो दिन भर बोल भी सकता है, पर क्या वो सच में जानता है कि राम कौन है? नहीं। उसके लिए ये सिर्फ एक आवाज है, एक नकल है। इसके पीछे कोई समझ नहीं है, कोई भावना नहीं है। और बस यही तो कबीर का सबसे बड़ा तर्क है कि अगर दिल में सच्चा प्यार और विश्वास नहीं है तो फिर इंसान का ईश्वर का नाम जपना भी उस तोते के रटने जैसा ही बेमतलब हो जाता है। ठीक है, तो अगर बाहरी दिखावा और मशीन की तरह नाम रटना, अगर ये रास्ता नहीं है, तो फिर सच्ची भक्ति का सही रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि कबीर सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो इसका समाधान भी देते हैं। कबीर एक पूरी प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहला कदम है स्वरूप को जाने, यानी पहले ईश्वर के असली रूप को, उनके गुणों को समझें। उसके बाद दूसरा कदम प्रेम और भक्ति भाव जगाएं। जब उस स्वरूप की समझ आएगी तो दिल में सच्चा प्यार और भक्ति अपने आप जागेगी। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, तब नाम का स्मरण करें। जब इस ज्ञान और प्रेम के साथ नाम लिया जाता है, तब वो सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव बन जाता है। तो कबीर के हिसाब से सच्ची भक्ति कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सार्थक परिश्रम है। मतलब एक ऐसा प्रयास जो सोच समझकर एक मकसद के साथ किया जाए। ये सिर्फ जुबान का काम नहीं, बल्कि दिल और दिमाग का काम है। तो सवाल ये उठता है कि सदियों बाद आज कबीर का ये ज्ञान हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए इसके सबसे जरूरी सबक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कबीर तर्क के साथ ये साबित करते हैं कि खोखले रीति रिवाज क्यों बेकार हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ कमियां नहीं गिनाते, बल्कि ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने का एक रास्ता भी दिखाते हैं।
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि नाम का जाप वो तभी असरदार होता है जब उसे ईश्वर के रूप को जानने और उस पर ध्यान लगाने के बाद किया जाए। असल में कबीर का पूरा दर्शन एक ही लाइन में समा जाता है कि जो सार है वो समारोह से कहीं बढ़कर है और जो अनुभव है वो खोखले शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती है। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अपनी आधुनिक दुनिया में हम कहने और असल में मानने के बीच का ये फर्क कहाँ-कहाँ देखते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, हमारा कामकाज हो या हमारी अपनी निजी जिंदगी, ये फासला हर जगह नजर आता है। इस पर सोचना वाकई बहुत